हुआ करता था। मेरे को वो लगता था कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता था। आपको अगर तीर कमान चलाना सीखना, आपको सिखाया जाता था कैसे तीर पकड़ना है। लेट्स सपोज आप वहाँ पर, क्योंकि पहले जो चरक संहिता होती थी या जो हमारे ऋषि कणाद जो थे, उन्होंने बैटरी बनाई थी। सीरियसली उन्होंने बैटरी बनाई। हाँ, वो मैंने पढ़ा है पर हाँ बिल्कुल बैटरी बनाई थी। वो घड़े के अंदर उसकी डिजाइन थी। घड़े के अंदर उसकी डिजाइन थी। तो वहां पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता था बच्चों को। सीरियसली आज जो इंडिया के पास में पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि भाई हवा में उड़ रहा है विमान, पहले ये सब चीज़ें थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में उनकी जो बुक्स थी जिसके अंदर में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो पूरी तोड़ी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, बिकॉज उनका एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार था कि उसको मैं बताऊं, यहाँ थोड़ा करेक्ट करूंगा, ब्रिटिशर नहीं, आई थिंक मुगल्स थे। अब यहाँ पर ये था, मतलब जो मुस्लिम्स थे, मतलब मैं ऐसे प्रॉपर्ली किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ उसको एक्चुअली जो खिलजी था, खिलजी ने तोड़ा था पूरा। अब उसके पीछे कहानी है, मैं बताना चाहूँगा उस कहानी को। तो हुआ ये था कि एक बार ये हुआ था कि नालंदा से कोई एक मॉन्क था, ठीक है, तो वो आया, खिलजी की एक्चुअली तबीयत खराब थी। तो हुआ ये था कि उसने बोला कि भाई आप सही कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुआ होगा कि आप सही कर सकते हो क्या मेरे को। तो क्योंकि जो खिलजी था वो प्योर उस चीज़ के अगेंस्ट था, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने ये चीज़ बोली कि देख तू मेरे को सही करेगा, लेकिन चीज़ ये है तेरे को है ना, मैं तुम्हें कोई भी दवाई देगा मैं लूँगा नहीं, तेरे को बिना किसी औषधि के मेरे को ठीक करना है। ये चैलेंज दिया, बहुत सिंपल सा चैलेंज था ये दिया। तो इस मॉन्क ने क्या किया, जो कुरान होती है, कुरान, क्योंकि आपको पता है, और ये अच्छी चीज़ है कि आप एक डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सबको करनी चाहिए भाई, जो आपके धर्म है उसमें पढ़ो। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि उसने क्या करा, उसी कुरान के पेज पे औषधि लगा दी, क्योंकि कुरान पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ी जाती है कुरान। तो इस तरीके से हुआ, और आप मानोगे नहीं, विदिन कुछ दिन वो बंदा ठीक हो गया, खिलजी। तो उसको समझ नहीं कि उन्होंने किया कैसे उसने, क्योंकि उसने तो लेप जो था वो तो पन्ने पे ही लगा दिया था कुरान की, मतलब डेट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट। और फिर उसने सोचा कि भाई अगर ऐसे इंटेलिजेंट लोग इंडिया में रहे तो हम यहाँ पर ना तो एक्सपेंड कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो फिर उसने नालंदा को जला दिया। और ऐसा कहा जाता है शायद 13 महीने तक जलती रही थी नालंदा, इतनी बुक्स थी उसके अंदर, इतनी रिसर्च थी। तो इतना मतलब पुराना इतिहास है नालंदा का, नालंदा विश्वविद्यालय का। और उस समय ये होता था ना प्रतीक की जो टेम्पल्स और ये चीज़ें होती थी ना, मतलब जो गुरुकुल होता था वो मतलब पूरी सिटी का हब माना जाता था। आप मानोगे नहीं, नालंदा में फीस कितनी होगी आपके हिसाब से जनरल? अच्छी खासी होगी जब इस लेवल की पढ़ाई होती है तो। सही बता रहा हूँ, नालंदा में कोई फीस नहीं थी। जो भी फीस होता था वो किंग बियर करता था। जो किंग होता था, अलग अलग देशों में जहाँ के बच्चे पढ़ने आते थे, वो किंग अपने हिसाब से अपने डोनेशंस देते थे टेम्पल को, और उससे वो चीज़ चलती थी। पहले एजुकेशन सिस्टम एज ए मतलब बिजनेस नहीं हुआ करता था, ऐसे सेवा की जाती थी हमारे इंडिया के अंदर। चाहे आप साउथ में चले जाओ, आज भी बहुत टेम्पल्स हैं जहाँ पर आज भी सिखाई जाती है चीज़ें। अब धीरे धीरे वापस कुछ गुरुकुल शुरू हुए हैं जो सिखा रहे हैं, मेरे को कुछ स्पेसिफिक नाम तो पता नहीं है, बट अब धीरे धीरे वो चीज़ शुरू हो रही है। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि एजुकेशन अब जो है वो बिल्कुल अलग है, और पहले जो था वो बिल्कुल ही अलग था। मतलब पहले तो मतलब बच्चे पे ही पूरा मेजरली फोकस होता था, ना कि उसकी जेब पे फोकस होता था। आज के टाइम में बच्चे पे पूरा फोकस होता है। बच्चे को जो है ना, अब वापस से मैं आऊँगा यार, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का जो पॉइंट है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो यार प्रतीक, थोड़ा मतलब मेरा हो जाए कुछ एक्सपीरियंस। मैं मेरा 10th से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज मेरा जो जैसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट 10th के बाद स्टार्ट हुआ था। 10th से पहले भी प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह चलती थी, बट एक्चुअली 10th में क्या था ना, मेरे को एक्चुअल में इसके अंदर में मतलब इंजीनियरिंग का टाइम आ रहा था उस टाइम कि हाँ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। ऐसा कंप्यूटर में इंटरेस्ट ऑलरेडी था, बट मुझे इंजीनियरिंग में जाना था। ओके क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे जो पेरेंट्स थे वो बोल रहे थे कि आप यार BCA आती है, MCA आती है, वो करके MTech कर लो, क्योंकि BTech के अंदर में उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चा डगमगा जाएगा। बिकॉज मैं क्या करता था ना कि 12th के जैसे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है, 12th का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देकर आया और मैं यहाँ बैठ के मेरा लिनक्स कर रहा हूँ, उसके कमांड सीख रहा हूँ। तो वो मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूँ डिमोरलाइज कर रहा था कि बच्चा अगर नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। सबसे पहले जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि बस आप पैसा लो और आपके बच्चे को ले लेंगे अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा इस तरीके से काम कर रहा है ना, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी डिग्री की। अगर वो खुद से सीख पा रहा है ना, तो उसको सीरियसली किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है।
आज मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मैंने कोई ऐसे किसी कॉलेज में जाके या कुछ ऐसा करके नहीं सीखा हूँ। व्हाट आई लर्न इज फ्रॉम कोर्सेज इन यूट्यूब। जो भी कोर्सेज होते हैं, जो फ्री कोर्सेज, यूट्यूब एक गुरुजी टाइप हो गया, वो सिखा रहा है सारी चीजें।